ओके, तो ये कर देता हूँ फिर एनालिटिकल टेक्निक्स, वो भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, प्यूरिफिकेशन पार्ट। उधर सर ने क्या किया होगा, आपको चैप्टर नंबर 1 कराया होगा, 2 कराया होगा और 3 नहीं कराया होगा ना, 4 3 इसके लिए नहीं कराया होगा क्योंकि 3 ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो ऑर्गेनिक मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, तो सर ओके ठीक है। तो आई विल टेक हियर नाउ इन सम एनालिटिकल टेक्निक्स। सर का हो गया स्ट्रक्चर ठीक। तो उसके बाद सब उसी का पार्ट है, समझ। So now chapter number 3. Basic. दिख ही नहीं रहा इनको। Chapter number 3. Basic analytical techniques. अभी देखो ये बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स में है क्या? हार ले ये दिखेगा इधर से, मार ना, जब मार क्या हुआ? हाँ थोड़ा सा इधर कवर कर लोगे ना तो लोग उधर हो जाएंगे ना, उस साइड की सेकंड। अभी चुपचाप बैठ। So new chapter, some analytical techniques. In this chapter, beta, we'll do the और ही कभी के purification part we'll do, like what is the filtration process, what is the crystallization process, what is the distillation process. So these things we have to do here. Clear? तो स्टार्टिंग में देखो दिया होगा आपको, आई थिंक फिल्ट्रेशन मेथड दिया होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉलिड। तो उसके पहले थोड़ा आपको सबसे पहले प्यूरिफाइड पार्ट है क्या, प्यूरिफिकेशन होता क्या है। You know there are two type of impurities present in the salt या any compound। वो impurities कौन सा होता है, एक बेटा soluble impurities और दूसरा होता है insoluble। अब जैसे पानी में पत्थर का टुकड़ा रहे, रेती रहे, तो आपको मालूम पड़ेगा, वो दिखता है ना, तो उसको आप फिल्टर करते हो। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं दिखते, जैसे आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हो, पानी में NaCl है बट वो दिखेगा नहीं ना आपको, डिजोल्व हुआ है, दैट इज द सॉल्युबल इम्प्योरिटी। क्लियर? तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होता है दे विल बी रिमूव्ड like crystallization process and distillation process। तो पहले तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड फॉर द वर्ड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन हम करते क्यों हैं? हाउ कैन वी नो द वाटर गिवन कंपाउंड इज प्योर और द इम्प्योर?
कोई भी कंपाउंड प्योर कैसे मालूम पड़ेगा आपने, बता। आपको मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड, वाटर दे दिया और आपको पूछा कि टेल मी इज इट प्योर और नॉट, हाउ कैन वी नो? तुरंत पीने से चले नहीं जाओगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है उसमें ना। जब एक क्वेश्चन डाल दिया उसमें प्योर है कि प्योर, तो और नहीं पियोगे। हाउ कैन वी नो? कोई भी कंपाउंड का प्योरिटीज हमें कैसे मालूम होगा? बॉईल करेंगे, बॉईल करने से क्या होगा? प्योर हो जाएगा। इवापोरेशन होगा तो सॉल्ट रहेगा तो फिर नीचे रह जाएगा। सॉलिड दे दिया तुझे तो, अरे अरे हमने आपको सॉलिड में कुछ खाने वाला चीज दे दिया है। से समझो, चलो ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड मिल गया, बेंजोइक एसिड दे दिया। बेंजोइक एसिड व्हाइट कलर का है, तो आपको बोला चेक करो प्योर है कि इम्प्योर, और व्हाइट कलर का सोडियम क्लोराइड भी होता है, उस बेंजोइक एसिड में हमने सोडियम क्लोराइड भी दे दिया। नेफ्थाबॉल जो होता है, नेफ्थलीन, वो भी व्हाइट कलर का भी, उसको भी हमने एकदम अच्छे से पाउडर बनाया, उसमें वो भी मिला दिया। हाँ, प्योर कंपोनेंट है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ता है? पीएच से कैसे मालूम पड़ेगा? यस, मेन मुद्दे पे भी आ रहा हो कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम चेक करते हैं प्योरिटी। एसिड रहेगा, नॉन बेसिड रहेगा, जैसे हमने दो एसिड को एक साथ मिक्स कर दिया, तब क्या करोगे? हमें किसी एक का प्योरिटी चाहिए ना, समझा मेरी बात ना? हमने क्या किया, दोनों एसिड वाले को ही मिक्स कर दिया, तो दोनों एसिड ही बताएंगे, बट प्योर कैसे बताएंगे? There are main two criteria. One is the melting point, and second one is the boiling point, by which we can check the what purity of the compound. Melting point is for the solid, and boiling point for the what liquid. समझे आप कुछ? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर के साथ कोई भी मिक्सचर आप डाल दो, ठीक है, पर जब आप हीट करोगे तो वेपर्स ओनली किसका निकलेगा? वाटर का निकलेगा 100, है ना? उसके साथ कुछ और इम्प्योरिटीज है तो बाद में आएगा, क्लियर हुआ चीज? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऐसे किसके लिए होता है? सॉलिड के। मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए होता है बेटा? सॉलिड। तो दीज आर द क्राइटेरिया टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। एक आपका मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या आपका बॉइलिंग। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लिख लो। देयर आर टू टाइप ऑफ there are two type of impurities impurities present in a compound. Clear na? First, soluble impurities. There are two type of impurities present in a compound. First, soluble impurities. Second, insoluble impurities. Soluble impurities and is insoluble impurities. Clear? Next line say criteria to check purity of a compound. वो हेडिंग आएगा आपका criteria to check purity of compound. Criteria to check purity of compound.
लिख लो नीचे नेक्स्ट लाइन से. देयर आर टू मेन क्राइटेरिया टू check purity of compound. To check purity of compound. Purity of compound. First, melting point. ब्रैकेट में फॉर सॉलिड कंपाउंड. लिक्विड के लिए नहीं, हम सॉलिड के लिए क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट. और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फॉर लिक्विड कंपाउंड. अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट है. अब जैसे सपोज कोई लिक्विड कंपाउंड है, जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100. अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या ज्यादा होता है? क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझो 100 पे वेपर्स दे रहा है, अगर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो गया तो वेपर्स कम आएंगे, स्पेस कवर करेगा ना. तो वेपर्स ज्यादा लाने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मींस जो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज करता है. जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन का भी सॉल्व किए तो क्वेश्चन आ गया कि इफ एनी इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन कंपाउंड then boiling point of compound ऑप्शन आया increases, decreases, remains same. है ना? ये आपको आना चाहिए. इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है. और वही मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड कंपाउंड में क्या होता है बेटा? कम होता है. क्लियर? तो नोट करके इसको लिख लो. अब ये सब चीजें आपके बुक में नहीं है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, इफ any impurities present in liquid compound then boiling point of liquid compound increases. If any impurities are present in liquid compound then its boiling point increases. Clear ना? Yes, sir. जैसे वाटर में आपने पत्थर डाल दिया, रेती डाल दिया, सैंड डाल दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा दिखाएगा. तब हम समझ जाएंगे कि ऐसे वाटर जो प्योर नहीं है, इट इज द व्हाट? इम्प्योर. क्लियर? उसी में एंड इफ एनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉलिड, if any impurities present in solid compound then its melting point decreases. Then its melting point decreases. ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालिए. मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन. Method of purification of compound. तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में बेटा पहले हम सॉलिड के लिए करेंगे और फिर किसके लिए? लिक्विड के लिए.
इसमें फर्स्ट नंबर डालिए या ए लिख लीजिए। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन फॉर सॉलिड, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन भी लिख सकते हो। हम सेपरेट भी करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन फॉर सॉलिड, ये लिखिए कितने मेथड्स हैं? फॉलोइंग टू मेथड्स, following two methods used to purify and separation लिखा आपने स्टार्टिंग से, फॉलोइंग मेथड used to purify and separation for solid compound। फर्स्ट देखो क्या दिया आपके, फिल्ट्रेशन दिया है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड क्रिस्टलाइजेशन, ये दो मेथड्स है, फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। हम सबसे पहले बेटा फर्स्ट मेथड करेंगे फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते क्यों? फिल्टर मतलब हिंदी में आप जो छानना है ना, ऐसे सिंपल सा तरीका जिससे आप चाय ही बनाते हो। तो चाय तो बहुत कुछ डालते हो ना, चाय पत्ती डालते हो है ना, तो अदरक डालते हो, तो ऐसा तो नहीं ना चाय हमने वो गर्म किया बस ऐसे ही पी लेते हैं। फिल्टर करते हो, फिल्टर करने से क्या होता है, अभी जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो क्या हम रिमूव करते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड है क्या बेटा, द प्रोसेस इन विच या द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टू सेपरेट द व्हाट, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, है ना, इनसॉल्युबल particles from the what component, that is called as what, filtration। clear? अब फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा, देयर आर टू मेथड, उसमें होता है एक सिंपल फिल्ट्रेशन और एक होता है बेटा आपका जिसमें फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग द वर्ड संक्शन पंप, जिसमें हम संक्शन पंप से हम क्या करते हैं बेटा, इजीली थोड़ा फास्ट मेथड हम सेपरेट करते हैं। तो पहले तो फिल्ट्रेशन का मीनिंग लिख लो। तो राइट द फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन, the process which involve separation of insoluble, the process which involve the separation of insoluble impurities from compounds, है ना, known as filtration, डन। अब उसमें लिखिए फिल्ट्रेशन में फर्स्ट सिंपल फिल्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल फिल्ट्रेशन की वही सेम होगा बेटा जो आपने फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन लिख लिया है, तो लिख लो सिंपल फिल्ट्रेशन क्या है, द फिल्ट्रेशन, हाँ सिंपल फिल्ट्रेशन हेडिंग डाला ना, तो लिखिए द प्रोसेस विच इन्वॉल्व
the process which involve separation of insoluble impurities from given components by filter paper, by using filter paper, known as simple filtration. वापस सुन लो, the process which involves separation of insoluble part, है ना, insoluble impurities from given component. जो भी कंपोनेंट आपका, जो भी कंपाउंड है ना, by using the word फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर जैसे आप नॉर्मल लेबोरेटरीज में रहते हैं, कोई भी सोल्यूशन का प्रेसिपिटेट मिलता है, उसको हम फिल्टर पेपर से निकालते हैं. अब उसके लिए हम करते हैं क्या बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू हैव टू टेक जो भी कंपोनेंट्स आपको मिला है, अब उसमें जो भी आपका सॉलिड कंपाउंड है, ये समझो लिक्विड कंपाउंड है, और इसमें सपोज एनी इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट देयर, जो आपको दिख भी रहा है. मैंने आपको बोला देयर आर टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, एक सॉल्युबल होता है और एक क्या होता है इनसॉल्युबल. अब ये सॉलिड जो है, आपको समझो किसी भी लिक्विड कंपोनेंट में आपका मिक्स हुआ है. अब इसको हमें क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है. क्लियर? या दो सॉलिड ही है, अगर दो सॉलिड को पहले वाटर में आपने डिसॉल्व कर लिया, जो पार्ट डिसॉल्व हो गया समझो तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है. मतलब फिल्ट्रेशन से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं निकाल सकते. कौन सा इम्प्योरिटीज निकालते हैं, इनसॉल्युबल, जो आपको दिखता है पार्ट. अब इसको में क्या करना है, सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वापस वी हैव टू टेक वन कंटेनर, जिसे हमने बीकर ही ले लिया. अब उसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा, फिल्टर पेपर डायरेक्ट नहीं, इसके लिए हमें एक फनल की जरूरत पड़ेगी, ग्लास फनल. हम जो ने ग्लास फनल ले लिया. अब इसमें हमने क्या किया बेटा, फिल्टर पेपर समझो हमने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है. अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें पोर करेंगे. पोर करोगे तो क्या होगा बेटा, जो लिक्विड कंपाउंड है, जो सॉल्वेंट है, फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, दे विल अलाउ, जो यूज करते हैं मेम्ब्रेन की तरह, दे विल ओनली अलाउ द पासिंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो जो सॉल्वेंट है, जो आपका सॉल्युबल है, वो तो फिल्टर पेपर से वो आपका अंदर चला जाता है. अब जो इनसॉल्युबल पार्ट है, वो क्या करेगा बेटा, इसमें डिपॉजिट हो जाएगा. फिर उस फिल्टर पेपर को हम हटा लेंगे. अब यहाँ पे दो वर्ड है जो आपको याद होना चाहिए. अब जो ये फिल्टर पेपर पे डिपॉजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और जो क्लियर सोल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं. तो जो क्लियर सोल्यूशन मिलता है फिल्टर होने के बाद, दैट इज नेम्ड एज ए वर्ड फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं उसको, हाँ. एंड जो इनसॉल्युबल पार्ट जो फिल्टर पेपर पे बच जाता है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू. समझा आपको? जैसे पूछ दिया कि रेसिड्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, द इनसॉल्युबल पार्ट विच रिमेन्स ऑन द वर्ड फिल्टर पेपर आफ्टर द फिल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यू. तो कोई बोले फिल्ट्रेट क्या होता है, तो बोलोगे द क्लियर सोल्यूशन, है ना, which will get after the filtration process, that is called as what, filtrate. ये दोनों पार्ट क्लियर हो रहा है, फिल्ट्रेट क्या होता है और रेसिड्यू क्या होता है.
तो डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। अगर आपको डायग्राम बनाना है बुक से तो आप बना सकते हो, बट डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। आपको बस ओनली यहाँ पे 3 अच्छे से आना चाहिए। एक तो हम कौन से पार्ट को रिमूव करते हैं, पहले आना चाहिए सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। दूसरा आपको आना चाहिए डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। थर्ड आना चाहिए फिल्ट्रेट का डेफिनेशन। और फोर्थ क्या आना चाहिए आपको, रेजिड्यू का डेफिनेशन। क्लियर, समझा? तो प्रोसेस अगर आपको जैसे आपको लिखना है तो आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हो कि खुद से कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। समथिंग पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वाटर फिल्टर पेपर। क्लियर, फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आ जाता है, रेसिड्यू जमा हो जाता है और नीचे जो बचता है दैट इज द फिल्टर। ठीक, यहाँ पे रेसिड्यू लिख लो, होता है क्या, हेडिंग डाल दो उसमें रेसिड्यू। लिख लो रेसिड्यू क्या है, द इनसॉल्युबल पार्ट, द इनसॉल्युबल पार्ट remaining on the filter paper, remaining लिख लेना, deposited लिख देना, left behind लिख देना। जितनी अच्छी इंग्लिश आती है उतना अच्छा यूज करके लिख लेना। remaining on the filter paper is called residue। अब क्या लिखोगे, फिल्ट्रेट। हो गया, देखिए द क्लियर लिक्विड, the clear liquid which is collected in beaker after filtration, after filtration known as filtrate। the clear liquid which are obtained in a beaker, है ना, after filtration known as filtrate। आपके बुक में भी लिखा है पेज नंबर 27 ऊपर एकदम राइट साइड में देखो, रेजिड्यू भी लिखा है और फिल्ट्रेट लिखा है। थोड़ा सा मैंने फिल्ट्रेट में वर्ड बढ़ा दिया, क्या लिखा है उसमें देखो, लिक्विड कलेक्टेड इन बीकर, डायरेक्ट लिख दिया, मतलब आप ए भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बट मैंने आपको लिख दिया है आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो और क्लियर हो गया। ठीक है, समझा? ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद सेकंड लिख लो, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। सक्शन हो गया, हेडिंग हुआ फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। मिला, SUCTION। फिल्ट्रेशन 2 पॉइंट नहीं तो उसमें तो जो रेजिड्यू तो हर जगह मिलेगा ना। फिल्ट्रेशन का ओनली मैंने क्या लिखा है आपको, डेफिनेशन लिखा है, प्रोसेस कभी पूछता नहीं है, बहुत सिंपल, इसके लिए पूछता नहीं। हाँ, समटाइम्स आपको रेजिड्यू पूछ सकता, होता क्या है, और फिल्ट्रेट पूछ सकता है। ये रेजिड्यू और फिल्ट्रेट हमें हमेशा मिलने वाले हैं आगे भी। ठीक है, अभी आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो भी वहां पे आए। तो सिंपल सा बात है, जो फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया वो रेजिड्यू हुआ, और जो नीचे बचा हो फिल्ट्रेट हुआ। क्लियर समझ, जो चाय आप पीते हो वो चाय आपका फिल्ट्रेट हुआ, और फिल्टर पेपर और जो छन्नी के ऊपर चाय पत्ती अदरक जो भी आपका मिला, दैट इज द रेजिड्यू। क्लियर हुआ, ये रेजिड्यू है और ये फिल्ट्रेट है। ओके, अब इसके बाद हम करना है बेटा फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। अभी होता क्या सर, मैं क्या पूछ रही थी, जैसे एक फिल्ट्रेशन का आपने डेफिनेशन करवाया कि बस सिंपल फिल्ट्रेशन बताया। हाँ, अब दूसरा करा रहा हूँ। तो इसमें मतलब 2 था, एक सिंपल फिल्ट्रेशन, हाँ, फर्स्ट एक था सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल। अब आप दूसरा कर रहे हो इसमें फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। अब फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में होता क्या, यहाँ भी फिल्ट्रेट मिलेगा, यहाँ पे भी रेजिड्यू मिलेगा,
प्रोसेस यहाँ भी फिल्ट्रेशन ही है। ओनली डिफरेंस क्या है कि थोड़ा यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पंप यूज कर रहे हो, तो जो इजीली नहीं सेपरेट हो पाता था यहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा। अब आप फिल्टर पेपर लो तो हमें वेट करना पड़ता है। एक टेस्ट ट्यूब बस हमें फिल्टर करना हो तो बहुत स्लोली गिरता है फिल्ट्रेट, है ना, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। अब वो चाय की छलनी लिया वो जल्दी हो जाता है, अलग बात, क्लियर। फिल्टर पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सक्शन पंप। अब वो क्या इलेक्ट्रिक पंप थोड़ा फास्ट करता है, ठीक है, तो फास्ट करेगा तो वहां पे भी फिर वही फिल्ट्रेट मिल रहा है। देखो आपको दिया होगा एक नीचे टेस्ट ट्यूब है, एक समझो उसने फनल ले लिया है, फनल के ऊपर उसने क्या डाल दिया है, सक्शन पंप, है ना। फिर वहां से भी फास्ट होगा, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा और रेजिड्यू ऊपर आ जाएगा। तो बस ओनली यहाँ पे प्रोसेस लिख लो कि डेफिनेशन है क्या इसका। देखो क्या दिया है, सक्शन मतलब आपका पंप लगाते हो जो आपको घूमता, जैसा लेबोरेटरीज में कभी कभी आप पीएच के लिए देखते होगे तो थोड़ा पंप फास्ट मूव करता है, जिस लेबोरेटरीज में हम ज्यादातर यूज करते हैं। हम लेबोरेटरीज में भी बहुत रेयरली जब भी रहे तभी यूज करते हैं, अदरवाइज हम फिल्टर पेपर से ही दिखाते हैं बच्चों को, क्लियर। तो देखो क्या दिया है फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप के लिए, when filtration is carried out by using the vacuum pump, clear, vacuum pump, it is called as the what, filtration under suction. It is a faster and more efficient technique than the simple filtration. समझा आपको, तो लिख लो इसको, the filtration which is carried out, the filtration which is carried out by using a vacuum pump, by using a vacuum pump is called as filtration under suction. Then अब जो फनल होता है हम नॉर्मल यूज करते हैं वो नॉर्मल फनल ही बोलते हैं, बट इसमें जो फनल होता है थोड़ा स्पेसिफाइड रहता है तो उसका नाम अलग होता है, तो हम बुचनर फनल बोलते हैं। एक बार आप रीड कर दे रहा हूँ प्रोसेस, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। देखो क्या लिखा है, बुक है सबके पास ना, देखो क्या लिखा है उसमें। अच्छा वो नेक्स्ट लाइन से वो भी लिख लो, इट इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट टेक्निक, it is faster and more efficient techniques than simple filtration. चलो रीड करो, ध्यान से समझते जाओ, जब वो बीकर बोले तो समझ जाओ कि हमने हाथ में बीकर लिया है ना, इस वे में समझते जाओ। क्या लिखा है देखो, द असेंबली फॉर द फिल्ट्रेशन, जो भी हम ऑपरेटर्स को असेंबल कैसे करते हो बता रहा है। अंडर सक्शन कंसिस्ट ए थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क, पहले वो क्या बोल रहा है कि एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं विथ ए व्हाट, साइड आर्म। कोनिकल फ्लास्क जो रहेगा उसमें बीच में यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, साइड आर्म रहेगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द व्हाट, सेफ्टी बॉटल बाय द रबर ट्यूब थ्रू द व्हाट, साइड आर्म। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द सेफ्टी बॉटल इज यूज्ड टू प्रिवेंट sucking of the filtrate into the suction pump. फिर क्या बोल रहा है, स्पेशल पोर्सिलिन फनल, यहाँ पे हम एक फनल लगाते हैं, इस फनल को क्या बोल रहा है बेटा, बुचनर फनल। नाम याद रख दो, मार्क कर दो। पूछता है कि विच फनल यू आर यूज्ड इन द वर्ड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, तो क्या डालोगे ना, बुचनर फनल। फिर क्या बोल रहा है बेटा, on the conical fly with the help of rubber cord, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बुचनर फनल has a what, porous circular bottom, a circular filter paper of the what, correct size are placed on the circular porous bottom of the buchner funnel and funnel is placed on the flask
It is a moist with a few drop of water or solvent. Suction is created by starting the pump and filtration is carried out. यहाँ से भी वही है, crystals are collected on the filter paper and filtered in the filter के अंदर चला जाएगा और जो सर्कुलर जो फास्ट मूव करता है, जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स है ऊपर रह जाएगा. क्लियर मैजिक? दिक्कत नहीं है ना? नॉर्मल घर पे भी लोग घी बनाते होंगे, समटाइम्स तो जो दूध का जो मलाई रहता है उसको रखते जाते हैं और बाद में उसको देखते हो ना, थोड़ा फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं. अगर नहीं करते होगे तो घर पे वो वाले नॉर्मली करते हैं, बट नॉर्मल हम पंप भी यूज करते हैं जिससे थोड़ा फास्ट होता है. तो बचनर फनल जो होता है, जो ये आपका सक्शन है बेटा, हम यूज करते हैं, इट इज द वर्ड थोड़ा फास्ट होने के लिए. ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज बाहर जाने का चांस नहीं होता है. उधर फिल्टर पेपर फट भी जाता है ना? हाँ, थोड़ा सा अगर ट्राई किया थोड़ा सा ग्लास रॉड डालने का तो पता लगा फिल्टर पेपर कट जाएगा, फट जाएगा, हो गया तो फिर से वापस पता लगा फिल्टर पेपर भी उसमें घुस गया. ठीक है, ये तो हो गया बेटा अपना नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस. अब दूसरा आपका यहाँ पे जो सेकंड मेथड हम करने जाएंगे, दैट इज अवर क्रिस्टलाइजेशन. सक्शन पंप, वो जो आपका इसके ऊपर जो लगाते हैं ना, जो फनल लगा रहे हैं ना, वो फनल में रहता है, फनल के अंदर जैसे घूमता रहता है पूरा, तो फिर इसको वायर से कनेक्ट करते हैं. सेकेंड, क्रिस्टलाइजेशन. सुबह सुबह इतना काम में आ गया. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. अब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखो होता क्या है. सपोज दो सॉलिड कंपाउंड है, जैसे हमें कॉपर सल्फेट दे दिया गया. कॉपर सल्फेट आपको मालूम है ब्लू कलर का. अब उस कॉपर सल्फेट एकदम पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, उसको हमें प्यूरिफाई करना है, बताना है कि प्योर है कि नहीं. तो प्योरिटी तो आपको मालूम है, विल चेक बाय द व्हाट मेल्टिंग पॉइंट. बराबर. तो अब होता क्या बेटा, हाउ कैन यू प्यूरिफाई द सॉलिड कंपाउंड. तो सॉलिड कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए अब इसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हो सकती है. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय द व्हाट, फिल्ट्रेशन. But soluble impurities can be removed by the what, crystallization. आपको कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉलिड दे दिया गया और आपको मेल्टिंग पॉइंट इसका रॉन्ग आ रहा है. बेंजोइक एसिड दे दिया व्हाइट कलर का. बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 122. क्लियर? बट उसका 122 नहीं आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है. इसका मतलब कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, बट वो इम्प्योरिटीज तो हमें दिख ही नहीं रहा है. जो दिखता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना. डिसॉल्व किया वाटर में, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, हमें दिख ही नहीं रहा है. तो हाउ कैन यू रिमूव. तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होता है बेटा, दे कैन बी रिमूव बाय, समझ में आ रही मेरी बात. अब क्रिस्टलाइजेशन होता है. तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है बेटा, द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन द व्हाट, सॉलिड कंपाउंड इन प्योर फॉर्म में. प्योर मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट आना चाहिए. एंड इन क्रिस्टल फॉर्म. आप कॉपर सल्फेट पाउडर रखो और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रखो, दोनों में डिफरेंस दिखता है. क्रिस्टल फॉर्म जो होता है उसका शेप फिक्स होता है. क्रिस्टल जो रहेगा वो पूरा शाइनिंग आता है उसमें. क्लियर? आप नेट पे जाओ, कोई भी कंपाउंड का डालो, क्रिस्टल फॉर्म में देखो कैसा दिखता है. क्रिस्टल फॉर्म में आपको शाइनिंग दिखेगा. क्लियर? इसे लगता है पॉलिश किया हुआ है. तो process of obtaining the what, solid in pure and in crystal form from its solution, from its solution.
known as a what? Crystallization. Clear? To write the first definition of crystallization. देखिए डेफिनेशन तो आपके बुक में कहीं दिखते रहे हैं दूर दूर तक. Crystallization. देखिए the process of obtaining solid in pure and crystalline form. Pure and crystalline form. The process of obtaining a solid in pure and crystalline form from its solution. मैंने solution बोला, aqueous नहीं बोला. वाटर solution भी हो सकता है, दूसरा solution भी हो सकता है. तो from its solution, known as crystallization. Known as crystallization. बोलिए डेफिनेशन क्या लिखा आपने? क्लियर? अब क्रिस्टलाइजेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? तो राइट, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन देखिए, फर्स्ट सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. सेकेंड fractional. fractional. Fractional crystallization. सिंपल क्रिस्टलाइजेशन वाले ब्रैकेट में लिख दो फॉर वन सॉलिड. और फ्रैक्शनल के ब्रैकेट में लिख दो फॉर मोर देन वन सॉलिड. मतलब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, एक ही सॉलिड का नाम दिया जा रहा है, तो एक सॉलिड जो होगा वो क्रिस्टलाइज किसके मेथड से होगा? सिंपल. और आपको ये भी दो सॉलिड दे दिया गया, जिसे बोल दिया गया कि एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो दो सॉलिड हो गया. तो दो सॉलिड को हम सेपरेट करेंगे प्यूरिफाइड फॉर्म में बाय द एक्शन. समझा आपको चीज? आपके बुक में राइट पेज पे देखो, आपको फ्रैक्शनल दिया हुआ है. लेफ्ट वाले पेज में जो एक्सप्लेन किया है वो सिंपल का है, बट वो सिंपल का नाम नहीं दिया है, ओनली क्या दिया है? क्रिस्टलाइजेशन. अब समझा आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. तो फर्स्ट सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. अब सिंपल क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन भी क्या होगा? सेम होगा जो आपने क्रिस्टलाइजेशन का लिखा. डेफिनेशन में बस वहां पे ए लिखना जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉलिड. एक सॉलिड को आपको क्या करना है? जब प्यूरिफाई करना है. तो अब लिखना एक्चुअल में क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए, जैसे आ गया कि एक्सप्लेन द सेपरेशन या एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. एक ही सॉलिड है, तो दैट टाइम आपका आंसर क्या होगा कि बेंजोइक एसिड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड बाय द सिंपल क्रिस्टलाइजेशन. तो आपको क्या क्या लिखना पड़ता है बेटा? इसका डेफिनेशन, फिर इसका लिखना होता है बेटा आपको प्रिंसिपल,
फिर इसके बाद इसका लिखना होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बेटा नंबर ऑफ स्टेप्स को देखते हुए आपको पूरा लिखना है, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। एक्सप्लेनेशन में स्टेप्स को बताओ कितने स्टेप्स हैं और उस स्टेप्स को एक्सप्लेन करते जाओ। क्लियर हुआ चीज? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डेफिनेशन। sorry. The process of obtaining a solid in what? Pure and crystalline form from its solution, known as simple crystallization. Done? प्रिंसिपल। अब एक क्रिस्टलाइजेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है मुझे बताओ बेटा। अगर हम सॉलिड कंपाउंड को लिक्विड कंपाउंड में सॉलिड कंपाउंड को हमने डिसॉल्व किया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? मोस्टली कोई भी सॉलिड कंपाउंड है, पानी में डाला, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अगर हमने हीट किया तो क्या चेंज होगा? सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं होता? मोस्टली तो यही होता है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? वो सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल भी इसका यही है कि मोस्टली क्या होता है बेटा, सुन लो पहले। द सॉलिड कंपोनेंट जो होता है बेटा, लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर एंड मोर सॉल्युबल एट द हायर। क्लियर? तो दिस इज द प्रिंसिपल। लिख लो, द सॉलिड कंपोनेंट are less soluble at low temperature. Solid components are less soluble at low temperature and more soluble at higher temperature. अब देखो, अब ये प्रिंसिपल लिखने का यूज क्या है यहाँ पे? आप बताओ, फ्रीजर में आप अगर फ्रीजर में रखना और फ्रीज में रखना दोनों में डिफरेंस है ना वाटर को। तो जो पानी आप फ्रीजर में रखते हो वो क्या बन जाता है? आइस हो जाता है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने वहां पे टेम्परेचर कम किया। वही मैंने लिखा है कि सॉलिड कंपोनेंट जो होता है इट विल नॉट लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर, मोर सॉल्युबल एट ए व्हाट? हायर। बाहर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वाटर क्या होगा? फ्रीज नहीं होता है। फ्रीजर में डालते हो, टेम्परेचर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में दिखता है। यही तो क्रिस्टलाइजेशन है अपने को, कि हमने सॉलिड को पहले सॉल्युबल कर लेंगे, फिर हम कूल करेंगे तभी तो क्रिस्टल मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन यही है ना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉलिड इन प्योर एंड क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म कब करेंगे? जब ये कूल करते हैं। हायर हीट करेंगे तो डिसॉल्व होगा, कूल करेंगे तो क्रिस्टल बनेगा। क्लियर हुआ चीज? प्रिंसिपल समझा? अब प्रिंसिपल के बाद है बेटा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लो। एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल लिख लो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। आपके बुक में शायद सिंपल सॉल्ट लिया है, सोडियम क्लोराइड, बराबर ना? देखो एग्जाम्पल बुक में लिखा है, जहां पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लिखा है ना, उसके ऊपर देखो लिखा है इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन, सिमिलरली बेंजोइक एसिड कैन बी प्यूरिफाइड, है ना? अब हम लेते हैं बेटा यहाँ पे बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के लिए
क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है पहले वो समझ लो। क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप देखो क्या क्या दिया है, फिर स्टेप वाइज मैं आपको सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा। फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन crystallization of benzoic acid। आपको मैं एक्सप्लेन जब कर दूंगा तो चाहे आप स्टेप्स में लिखो। एग्जाम में कभी कभी, अभी इस साल तो आपको मुझे नहीं लगता सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, जो भी होगा सब एमसीक्यूज वाला भी हो सकता है। तो पता लगा एमसीक्यूज में पूछ दिया कि विच स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन, तो जो बुक में स्टेप्स दिया है वो दिया हुआ और कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दिया है। समझा आपको चीज? तो अब कौन कौन से स्टेप दिया है पहले उस स्टेप्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड क्या है बेटा? हॉट फिल्ट्रेशन। देखो इसमें फिल्ट्रेशन भी करना होता है। थर्ड कूलिंग। कूलिंग क्यों करते हैं समझ में आ रहा है आपको? कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेट। आगे बोलो क्या है? फिल्ट्रेशन। चलिए अब पूरा प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले करना क्या होता है वो देखो। You have to take a small beaker। सारे एक्सप्लेनेशन स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट अपना है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने कभी आपको बताया था क्या होता है? सैचुरेटेड सुना है? क्या है सैचुरेटेड मतलब? आपने सुना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वर्ड आ गया मतलब तुरंत मुंह से निकलेगा सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मिलेगा डबल बॉन्ड। तो कितना मस्त स्कूल में याद करा दिया गया इसको। अब आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अगर हमने इसके पहले डिस्कस नहीं किया है तो। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता क्या है और सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? सैचुरेटेड मतलब अभी जैसे नॉर्मल अपनी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा आप फ्रेंड्स आपसे कुछ कमेंट आपके ऊपर करते रहते हैं, आप बर्दाश्त करते रहते होता है ना। बट एक बार कभी तो ऐसा होता होगा कि उसकी बातें आपको उस टाइम अच्छी नहीं लगी और आप उसके ऊपर चिल्ला दिए होंगे। बराबर होता है यार। समझो कोई पीछे बैठा है, कुछ बोलते जा रहा है, कमेंट बोलते जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, एक बार ऐसा है अगले क्यों ऐसा होता है यहाँ पे? क्योंकि अपना माइंड भी यहाँ पे, हम यहाँ पे जब तक भरते जा रहा है ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेट पोजीशन। नॉर्मल लोग बात करते हैं सैचुरेट हो गया, मतलब भाई अब इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर? तो दैट पोजीशन इज सैचुरेशन, और जब तक बर्दाश्त कर रहे हो दैट इज द अनसैचुरेशन। क्लियर हुआ चीज? अब हम आते हैं सोल्यूशन पे, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड। सुगर इज डिसॉल्व इन वाटर और नॉट? डिसॉल्व होता है ना। हमने 1 गिलास पानी आपको दिया और 1 किलोग्राम शुगर दिया, नहीं डिसॉल्व होगा ना? क्यों हो सकता है भाई? 1 स्पून डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा स्पून हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, तीसरा नहीं हो पा रहा है तो हम हीट कर देंगे थोड़ा, वो भी हो जाएगा। बट एक टाइम आएगा बेटा जब हीटिंग करने के बावजूद शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, वो चाशनी बन जाता है, पूरा पेस्ट बन जाता है। क्लियर? तो जब तक डिसॉल्व कर पा रहे हो दैट इज द अनसैचुरेटेड, और जब डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो दैट इज द सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग पहले क्या होता है उसका सुन लो। द सॉल्यूशन इन विच some more amount of solute cannot be dissolved, that is called as saturated। क्लियर हुआ चीज? और अनसैचुरेटेड क्या होगा?
the solution in which some more amount of solute can be dissolved, that is called as the unsaturated. तो अगर इसको लिखना है तो कहीं लिख लो, वो लास्ट पेज पे लिखते हैं ना हम सब एक्स्ट्रा चीज। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग लिख लो, द सॉल्यूशन in which some more amount cannot be dissolved, some more amount of solute cannot be dissolved, है ना? The solution in which some more amount of solute cannot be dissolved, known as saturated solution. Known as saturated solution. Clear? Yes. Unsaturated solution. Unsaturated solution. Done? हो गया? अब उसमें लिखो unsaturated solution क्या लिखोगे? The solution in which some more can be dissolved, known as unsaturated solution. आ गया दोनों का मीनिंग। अब हम आपको लाते हैं हाइड्रोकार्बन पे। क्यों नाम पड़ा सैचुरेटेड और क्यों नाम पड़ा अनसैचुरेटेड? सिंगल डबल के लिए नहीं पड़ा नाम उसमें। अल्केन का आपने कभी एडिशन रिएक्शन किया? अल्केन टॉपिक में अल्कीन का किया है कि अल्केन का किया? आप देखो अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये सब अल्कीन में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे इथीन है, इसमें क्या कर सकते हो? H2 ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक H यहाँ पे आएगा फर्स्ट कार्बन पे, एक H सेकेंड पे जाएगा। इसके लिए होता है अनसैचुरेटेड। इसमें हम एडिशन पॉसिबल है। सैचुरेटेड का आपने ले लिया, इथेन ले लिया। इथेन में कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, इसके लिए इसका नाम पड़ा सैचुरेटेड। समझा? सिंगल और डबल बॉन्ड के लिए नाम नहीं पड़ा है, वो तो याद करने के लिए कि चलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, ऐसा बोला जाता है। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या हुआ कि द हाइड्रोकार्बन इन विच वी कैन नॉट ऐड some more atom, that is called as saturated. समझा? हाँ पढ़ते थे, बट सैचुरेटेड का मीनिंग हम वही याद करके रखते थे, सिंगल और डबल। ठीक है? चलिए अब आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा कि अब फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने क्या लिया? बेंजोइक एसिड लिया, और बेंजोइक एसिड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। अच्छा एक और चीज कि which type of solvent we have to use in the crystallization। अब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बुक में है, उसको मार्क कर दो। आप देखो दिया होगा बुक में हेडिंग चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। वो कौन सा सॉल्वेंट आपको चूज करना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए? सॉल्यूट देखो, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो हो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, अलग कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जो सॉलिड कंपाउंड है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। दीज आर द मेन कंडीशन व्हेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द वर्ड सॉल्वेंट। देखो क्या कंडीशन दिया, उसको मार्क कर दो तीनों। फर्स्ट क्या दिया है? कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लीस्ट और स्पेरिंगली सॉल्युबल, पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? सॉल्वेंट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। तीसरा क्या बोल रहा है? सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या? जो इवापोरेट जल्दी देता हो। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मीनिंग ही है
वोलाटाइल लिक्विड मतलब जो वेपर्स देता है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल, जो वेपर्स नहीं देता है उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। क्लियर, समझा? तो अब यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड हम जो लेते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड जो होता है इट इज द व्हाट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एंड बेंजोइक एसिड जो होता है इज नॉट केमिकली रिएक्ट विद वाटर। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड आपको वॉच ग्लास में मिला, अब उसको हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमें क्या करना है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो पहले वो सॉलिड कंपाउंड जो भी है, सॉलिड कंपाउंड, हमको सॉलिड कंपाउंड को क्या करना है बेटा, सॉल्वेंट लिया हमने वाटर, उसमें हमें इसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने का तरीका आप जैसे वही शुगर आपने लिया पानी में 1 स्पून पहले डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वही करना है। सॉल्वेंट आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा पहले बेंजोइक एसिड डालो, को ग्लास रॉड लो और उसको स्टर करके उसको डिसॉल्व करते जाओ। अब वन टाइम आ रहा है जिसमें ग्लास रॉड डिसॉल्व नहीं, ग्लास रॉड से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट अपने को क्या बनाना है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब आप तब तक डिसॉल्व करते जाओ, है ना, है ना, उसको एकदम सैचुरेट ना कर दो, मतलब गुस्सा दिलाते जाओ, जब लगे आपको कि बाप रे तो गुस्से में हो गया, भाग जाओ वहां से नहीं तो अभी रिएक्ट करेगा। क्लियर? आप भी अपने दोस्त को ना, आप जान गए होंगे तब तक ही छेड़ते होंगे जब तक कि वो गुस्सा ना करे, है ना, इतना तो आप समझ ही जाते होंगे अपने फ्रेंड के बारे में। तो ऐसा यहाँ पे भी है, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व करेंगे, ये अपना मेन एम रहेगा सेचुरेट बनाने का। मतलब भाई जब उसके ऊपर डिसॉल्व भी नहीं हो रहा तो हम छोड़ देंगे, बस करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको पहले तो ग्लास रॉड से स्टर किया, हो जा रहा था, ग्लास रॉड से स्टर करने पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको हीट करेंगे, हीट कर देंगे। तो हीट करने से भी सम मोर अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व करेगा तो ये जो सोल्यूशन ओवरऑल क्या बनेगा, वो कोल्ड रहेगा कि हॉट रहेगा। क्लियर ना? तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेनेशन समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द बेंजोइक एसिड, वी हैव टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट वाटर, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतना बोल दिया तो भी समझ में आ गया टीचर को कि उसने हीट किया होगा, हीट करके डिसॉल्व किया होगा, फिर सैचुरेटेड बना। आफ्टर सैचुरेशन हमें इसको क्या करना है, हॉट कंडीशन में इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। कौन सा प्रोसेस, सिंपल फिल्ट्रेशन। तो इसको हमें क्या करना है, वापस वी हैव टू टेक व्हाट, 1 बीकर। इसमें हमें क्या यूज करना है बेटा, फनल। फनल के ऊपर क्या लेना है, फिल्टर पेपर रहेगा। फिर इसको हमें क्या करना है बेटा, हॉट कंडीशन में इसको हमें क्या करना है, पोर कर देना है। पोर करोगे तो क्या होगा बेटा, जो सॉलिड पार्टिकल, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो सब निकल जाएंगे, तो इसमें रेजिड्यू आएगा, रेजिड्यू, और यहाँ पे अपने को मिल गया क्लियर सॉल्यूशन, दैट इज द फिल्ट्रेट। अब आपने 1 टाइप का इम्प्योरिटीज रिमूव कर दिया, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय द हॉट फिल्ट्रेशन। देन अब अपने पास बचा है क्या, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, और जो अपना बेंजोइक एसिड है वो एक है, दूसरा सॉल्वेंट वाटर है, और तीसरा सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर है तो। क्लियर? मुझे ये आइडिया कि है कि नहीं, तो हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, कूलिंग बोल रहा है, बट एक कूलिंग नहीं है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो फिल्ट्रेट मिला, इस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं बेटा, वी हैव टू पोर इन द व्हाट, 1 चाइना डिश। प्रोसिलिन डिश भी बोलते हैं उसको, बाउल आता है छोटा सा, उसमें हम क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं बेटा, पोर कर देंगे। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट है, ये प्रोसेस ना आप घर पे भी करते हो। अगर आपका घर पे, अगर आपको बर्फी अगर घर पे बनाया जाता होगा तो आपने प्रोसेस देखा होगा। घर पे मीठा इतना तो बनाते ही है, थोड़ा लोग शुगर का चाशनी बनाते हैं, है ना, है ना, ये बनता है मीठा घर पे। और जैगरी जो है गांव में जैसे गुड़ बनाते हैं,
सेम प्रोसेस है। पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं जैगरी बनाने का भी प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ये जो फिल्ट्रेट है उसको हमने क्या किया, एक पोर्सिलेन डिश में लिया, फिर इसको हम क्या करते बेटा, हीट करते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टैंड रखेंगे, फिर इस स्टैंड पे रख के इसको हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वायर गॉज रखेंगे, वायर गॉज रख के इसको हम हीट करते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग है उस प्रोसेस को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ। थर्ड यहाँ पे हो गया बेटा हॉट फिल्ट्रेशन के बाद हीटिंग filtrate till crystallization पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे फिल्टर बनेगा ना, फिल्टर करोगे, उस फिल्टर को कूल करोगे तो क्रिस्टल कभी नहीं मिलने वाला है। वो एक कंडीशन है, उसको हमें हीट करना पड़ता है, कहाँ तक, टिल क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन। फिर उसके बाद कौन सा स्टेप था बेटो, कूलिंग। फिर इसको हम क्या करते हैं, कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट, ऑफ द फिल्ट्रेट। फिर लास्ट स्टेप क्या बेटा, फिल्ट्रेशन। अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है, हीट करते हैं बेटा। ये जो फिल्ट्रेट मिला है इसको हीट वापस करते हैं, टिल विच पोजीशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कैसे मालूम होगा क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन, जैसे इसको हम हीट करते हैं बेटा, जैसे सोल्यूशन का 1/3 पार्ट आता है, 1/3 की बात कर रहा हूँ, पूरा रोस्टिंग डिश भरा रहता है, 1/3 पे आता है तब जाके वो क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन होता है। व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन, द पोजीशन of which when the what crystals are appearing on the glass rod। हम ग्लास रॉड डालते हैं, तो ग्लास रॉड डालेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर थोड़े 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 सॉलिड पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन। जैसे ही मुझे वो ग्लास रॉड के ऊपर क्रिस्टल दिखा, उसको हम उठाएंगे यहाँ से, और क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। और कूलिंग के लिए क्या करना होता है, या तो आप आइस मिलेगा आपको, आइस के कंटेनर में इसको पूरा का पूरा ले आके रख दो, या तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में एक बीकर में पानी भरते हैं, उस पानी के ऊपर ही रख देते हैं तो भी कूल हो जाता है। अब हम जैसे कूलिंग करेंगे, अब आपको मालूम है प्रिंसिपल कि लो टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल होता है और मोर टेम्परेचर पे हायर सॉल्युबल होता है। तो जब कूल करोगे तो यहाँ से क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा। क्लियर, जैसे ही कूल करोगे बेटा, तो कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आफ्टर कूलिंग वी आर गेटिंग द क्रिस्टल। कूलिंग करेंगे इसका तो अपने को मिलेगा क्रिस्टल, और प्लस अब जो क्रिस्टल मिलता है ना, पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है क्रिस्टल नहीं बन जाता, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी रहता है। उस लिक्विड को हम बोलते हैं बेटा मदर लिक्विड। क्या बोलते हैं हम, मदर लिक्विड। मदर क्यों नाम दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से इसके लिए इसका नाम मदर आ गया। लिक्विड क्यों, क्योंकि लिक्विड, लिक्विड मतलब वो बाहर वाला वाइन वाइन नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करने के बाद हमें क्या मिला आपको बेटा, क्रिस्टल मिला और मदर लिक्विड मिला। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर क्रिस्टल को लाना है ना बाहर, तो हम क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर से वापस फिल्टर करेंगे, है ना। अब इस बार जो फिल्टर कर रहे हैं तो अपने को क्रिस्टल बाहर होगा। क्लियर, फिल्टर पेपर पे क्रिस्टल बाहर हो जाएगा, और जो भी सॉल्वेंट बचेगा, जो भी फिल्ट्रेट बचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड। तो यहाँ से फिल्टर करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद क्रिस्टल बाहर हो जाएगा, उसको हम फिल्टर पेपर पे रख के क्या करेंगे, ड्राई कर लेते हैं, और दूसरा हमें क्या मिल गया बेटा, मदर लिक्विड। अब क्वेश्चन कभी आता है कि व्हाट इज द मदर लिक्विड, तो मदर लिक्विड क्या होता है बेटा, द
filtrate which is left behind after the crystallization. क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो लिक्विड बचा हुआ है, that liquid is called as what? Mother. Getting my point? Clear बा? Crystallization position क्या है? The position in which crystals are starts to appear on the glass rod. It is called as what? Crystallization position. अब वापस पूरे प्रोसेस को मैं आपको जैगरी का एग्जांपल देता हूँ। जैगरी में करते हैं क्या? गांव में गन्ने का पहले जूस, ठीक है ना। अब गन्ने के जूस आपका क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गन्ने के जूस है, फिर उसको हम क्या करेंगे बेटा, पहले वो क्या करते हैं, हीट करके मैक्सिमम जो पार्ट हो पूरा तो डिजोल्व ही रहता है। अब उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से क्या होता है, जो भी ऊपर के पार्टिकल्स कहीं रहते हैं, गन्ने का जो पार्ट्स होता है वो भी आ जाता है उसमें ना, तो फिल्टर कर देंगे तो रेजिड्यू पार्ट में बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, क्लियर सोल्यूशन। वो बड़े वहाँ पे बड़े बड़े छलनी होते हैं जिससे वो निकाल लेते हैं। अब फिर उसको हम क्या करेंगे, वापस उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट तुरंत ठंडा नहीं करते हैं, हीट करते हैं और वहां पे राड की जगह पे लाठी होती है उस लाठी से उसको मिलाते रहेंगे और लाठी पे देखेंगे जैसे ही थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स, अब वहां पे पार्टिकल ना बोल के बोलते हैं दाना पड़ा कि नहीं चेक करो, ठीक है ना। अब वो पार्टिकल्स जैसे आपको उनको लाठी पे दिखा, अब उस क्या करेंगे, उसको भी ठंडा कर देते हैं, नीचे रख देंगे। नीचे रख देंगे उनको, अब वहां पे क्या होता है, फिर वापस मदर लिक्विड नहीं बनता है, वहां पे पूरा का पूरा क्रिस्टल ही मिलता है ना। समझा आपको चीज? हाँ, बट लेबोरेटरीज में हम जब करेंगे, कॉपर सल्फेट एग्जांपल लिया, बेंजोइक एसिड लिया, तो हमें क्रिस्टल भी मिलता है और मदर लिक्विड भी मिलता है। क्लियर हुआ चीज? तो पूरा प्रोसेस समझ में आया। हमने एक स्टेप इसमें ऐड किया, कौन सा, हीटिंग प्लस फिल्टरिंग टिल क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन। तो आप अभी क्या करो, स्टेप्स बस लिख लो पांचों, है ना। और एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप अपने पैराग्राफ में खुद से आप पूरा रीड करो और खुद से लिख दो पूरा। अब हाँ, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो क्रिस्टल मिला कैसे मालूम पड़ेगा कि प्योर है? चेक द प्योरिटी बाय द मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 122 है, इसका 122 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, दिस रिपीटेड। अब वहां पे अपने को क्या, अब करने नहीं जा रहे हैं रिपीट द प्रोसेस, पेपर पे थोड़ा लिखने जा रहे हैं, बस हमें इतना ही बोलना है, impurity so given solid या obtained solid not is pure, then we have to repeat this process। वहां पे हमें एक डेफिनेशन मिल गया जो कि काम आएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम है? रिक्रिस्टलाइजेशन को बोलते हैं बेटा रिपीटेड प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिपीटेड प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नोन एज ए रिक्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक सबको समझा, क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हुआ? चलो स्टेप्स लिख लो, एक्सप्लेनेशन खुद से चाहो तो आप लिखना। या तो एक एक स्टेप को उसमें दो दो तीन तीन लाइन एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको समझे उस हिसाब से आप लिखते जाओ। थर्ड प्रोसेस में ज्यादा हीट करेंगे तो हीट सूख जाएगा सर, यही तेरे को क्रिस्टल दिखेगा। और इसका अभी कॉलेज में जैसे लैबोरेटरी में 12th में प्रैक्टिकल सिखाते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, सूख गया भूल गए तो क्या करें, तो क्रिस्टल नहीं दिखता है, वो पूरा एकदम ना पूरा ड्राई दिखता है, समझा ना। क्रिस्टल मतलब शाइनिंग के साथ दिखना चाहिए, क्रिस्टल क्रिस्टल आपका शेप होता है उसका पूरा। यहाँ से जो करेंगे ना ये मिलेगा अपने को प्योर क्रिस्टल। वैसे तो हम जो सॉलिड डिजोल्व करें उसी को दे दें। वो बच्चे लोग अपने यहाँ होते हैं ना जिनका का क्रिस्टल नहीं आया, तो क्या करते हैं, इसको सॉलिड को क्या करेंगे, थोड़ा पानी में डाल देंगे और डिसॉल्व करके पानी इसका निकाल देंगे वापस, बोलेंगे सर तो थोड़ा साफ दिख रहा है क्रिस्टल।
अब जैसे हमें फील्ड का वेट भी करना होता है ना 12th में, कि जो मिला अपने को सॉलिड क्रिस्टल उसका वेट करके बताओ कितना मिला। अब उनका मिला नहीं तो करें क्या, थोड़ा ही मिला तो उसमें और सॉलिड डाल के थोड़ा पानी डिजॉल्व के भिगो के पानी गिरा देंगे, बचाएगा उसी में डाल देंगे, बोलेंगे सब क्रिस्टल। क्रिस्टल जैसे आपका डायमंड रखो, डायमंड से शाइनिंग आता है ना, चमकता है, वैसा क्रिस्टल वैसा शाइनिंग आती है। डन। सेकेंड नंबर कितना टाइम अपने पास है? पाँच मिनट में गल जाएगी, उसको पता है, वो देना बंद कर देगी ना। चलिए हेडिंग डालिए, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हमने फर्स्ट किया ना, सिंपल। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से क्या आता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन सेपरेट द टू और मोर सॉलिड। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर दे दिया गया, दोनों व्हाइट कलर के, और आपको बोला गया कि इसको सेपरेट करो, तो हाउ कैन यू सेपरेट द वर्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? तो मोर देन वन सॉलिड दिया गया, वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रैक्शनल। अभी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, प्रोसेस में ये दो सॉलिड रहेगा, तो पहले एक सॉलिड को हम क्रिस्टलाइज करेंगे, फिर दूसरे सॉलिड को करेंगे, तो ये क्या हुआ, स्टेप में हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टू आर मोर सॉलिड, बट वो दोनों सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस ना चाहिए। अब अगर मान लो दोनों का सॉल्युबिलिटी एक ही पावर का है, तो दोनों एक साथ क्रिस्टल दिखेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसमें होता है क्या है, एक सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है और एक का कम होता है। तो मुझे बताओ क्रिस्टल किसका मिलेगा? जो सबसे कम सॉल्युबल होगा उसका क्रिस्टल पहले मिलेगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा तो उसी में रहेगा ना, तो बाद में मिलेगा। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टू और मोर सॉलिड having difference in solubility, having difference in solubility. Here from the word same solvent at room temperature by stepwise crystallization known as fractional crystallization. You write the definition. The process of separating two or more solid having difference in solubility from same solvent at room temperature by stepwise crystallization. By stepwise crystallization known as fractional crystallization. Known as fractional crystallization. Done definition. अब इसके बाद लिखो प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, ये देखो
अब दो सॉलिड होंगे तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, तो कौन सा क्रिस्टल पहले होगा, किसका बनेगा, जो सॉल्युबल कम है, और जो ज्यादा सॉल्युबल हो क्या होगा, बाद में बनेगा। लिख लो, तो सॉलिड कंपोनेंट, द सॉलिड कंपोनेंट which is least soluble, जो सबसे कम soluble हो, है ना, least soluble crystallize out first, मतलब उसका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा, क्लियर, एंड the solid component which is most soluble crystallize out last, मोस्ट लिख दिया तो लास्ट लिखो, है ना, हायर लिखते तो लेटर लिखो, मोस्ट सॉल्युबल क्रिस्टलाइज आउट लास्ट, समझा ना। पहले कौन होगा, जो कम सॉल्युबल होगा, और सबसे बाद में कौन होगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्लियर। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, लिख लो, सेपरेशन ऑफ glucose and fructose from their mixture, सेम, इसमें भी वही सारे स्टेप्स होंगे। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है, स्टेप्स की जरूरत नहीं है। स्टेप्स अगर आपको कभी पूछे कि विच स्टेप इन्वॉल्व, तो आप बता सकते हो, आप पैराग्राफ में बता सकते हो। जब आपको एग्जांपल लिखने को आए कि एक्सप्लेन, तो आप पैराग्राफ में पूरा बता सकते हो। तो एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिया, आपको याद रहे, एटलीस्ट सारे पॉइंट्स याद रहे, प्री क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो याद रहे, है ना, मदर लिक्विड क्या होता है वो याद रहना चाहिए आपको। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपने पास क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, फ्रुक्टोज। सबसे पहले उसको हम क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको मालूम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, सेम क्वालिटी में सॉल्युबल है, तो वाटर विल नॉट टेक। यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, अल्कोहल, क्या लेते हैं हम। अब जो ग्लूकोज है वो लेस सॉल्युबल है देन द फ्रुक्टोज इन अल्कोहल, दोनों के सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक द सॉल्वेंट हियर व्हाट, अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो मिक्सचर मिला अपने को, बोथ वी हैव टू डिसॉल्व इन अल्कोहल, एंड देन वी प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते भी आपको मालूम हो गया। हीट करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व करेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द व्हाट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वी आर गोइंग फॉर द हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हॉट फिल्ट्रेशन से कौन सा इम्प्योरिटीज रिमूव होता है, इम्प्योरिटीज, कौन सा, इनसॉल्युबल। अभी तो फिल्टर पेपर पे आएगा ना, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होगा बेटा, दे कैन बी रिमूव बाय द हॉट फिल्ट्रेशन, देन वी आर गेटिंग द फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट में क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, फ्रुक्टोज रहेगा, अल्कोहल सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर है तो डन। अब इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू हीट टिल विच पोजीशन, क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन कैसे मालूम है ना, क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट होंगे, मतलब क्रिस्टल्स विल बी व्हाट, अपीयर ऑन द ग्लास टॉप। अब उसको आफ्टर द व्हाट रीचिंग दैट क्रिस्टलाइजेशन पोजीशन, वी हैव टू कूल इट। जब कूल करोगे तब ध्यान देना है, सिंस ग्लूकोज, वहां पे एक वर्ड आएगा फिर, सिंस glucose is the less soluble in alcohol than fructose, then when we are going to cooling, then crystal of glucose will come first, and fructose जो होता है बेटा, it is soluble, they will be remains in the solution, तो मदर लिक्विड के साथ में रहेगा। अब उसको हम फिल्टर करेंगे तो we'll get the what, crystal of glucose,
एंड देन ऑल्सो वी हैव टू व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर फ्रुक्टोज पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है बाय स्टेप वाइज क्रिस्टलाइजेशन। तो एक स्टेप में क्या मिला, ग्लूकोज, फिर दूसरे स्टेप में क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज, पूरा प्रोसेस। या तो यहाँ से ही अगर आप कूल करो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मिलने वाले नहीं है, कूलिंग और करते जाओ, मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्टेप, दूसरा स्टेप में हमें क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे, अब दोनों अलग अलग कंटेनर में मिल गए अपने को, हो गया सेपरेशन। अब हमें क्या करना है, प्यूरिफिकेशन। तो चेक करेंगे ड्यूरिंग दैट ये प्योर हुआ कि नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बराबर आ रहा है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इज द प्योर। अब आता है बेटा फ्यू इंपॉर्टेंट मोर थिंग। पहले तो मैंने आपको रिक्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग समझा दिया, दूसरा मीनिंग, अब अगर आपको कलर्ड इम्प्योरिटीज मिल जाए तो क्या होगा, जैसे ग्लूकोज होता है व्हाइट कलर, आपको मिल गया ग्रीन कलर में ग्लूकोज, तब क्या करोगे। तो कलर इम्प्योरिटी जो होता है बेटा, दे कैन बी रिमूव बाय एडिंग द एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल सुने, चारकोल जो होता है बेटा, इट विल बी ऑब्जर्व द कलर। वो क्या करता है, कलर को ऑब्जर्व कर। तो आपको क्या होगा, तो याद रखो कलर्ड इम्प्योरिटी जो होगा इज रिमूव्ड बाय द व्हाट, एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाओ, क्योंकि एमसीक्यू जी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो इससे पूछ सकता है ना कि कलर्ड इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय, ऑप्शन में 4 दे दिए हैं, क्लियर। एक्टिवेटेड चारकोल, समझा, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, ऐसा मीनिंग आना चाहिए आपको। अब दे दिया कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में विच विल बी क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, तो आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज विल बी क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, क्लियर। फ्रुक्टोज जो होगा बेटा वो बाद में होगा। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वी कंप्लीटेड द क्रिस्टलाइजेशन पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, डिस्टिलेशन, वो लिक्विड के लिए 122 केल्विन, 22 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन। चलो बेटा बाय बाय, कितना टाइम